हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके तीन मेथड हैं, तीन मेथड को डिस्कस करेंगे हम लोग, और जो फर्स्ट मेथड है उसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय थ्री डिफरेंट मेथड्स। तीन डिफरेंट मेथड्स से मेजर किया जाता है। पहला है वैल्यू एडेड या आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, और प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आया आउटपुट मेथड निकालने को, तो इट्स मीन कि वैल्यू एडेड मेथड से ही आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, इनकम मेथड। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्पोजिशन मेथड भी कहा जाता है। तो कई कई बुक में अलग अलग तरीके से नाम मेंशन होता है कि क्वेश्चन दे देता है डिस्पोजिशन मेथड, कैलकुलेट डिस्पोजिशन मेथड। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिस्पोजिशन मेथड। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, ये फर्स्ट मेथड पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि तीन मेथड हैं, तीन मेथड के अलग अलग नाम हैं, और उन नाम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जैसे इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम से जाना जाता है, एक्सपेंडिचर को डिस्पोजिशन नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे और जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग, वो है वैल्यू एडेड मेथड का। मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या मेथड है एस्टिमेट करने का नेशनल इनकम को इन वैल्यू एडेड मेथड। तो दो अप्रोचेस हैं इसके, दो अप्रोचेस हैं। पहला है फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच को जीडीपी भी कहा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रॉडली कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जीडीपी को हम डिफाइन करते हैं एज अ मॉनेटरी वैल्यू। किसकी मॉनेटरी वैल्यू? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट से within domestic territory of a country in an accounting year। अकाउंटिंग ईयर में यानी साल के ही अंदर में अपनी कंट्री के अंदर यानी डोमेस्टिक कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। और जीडीपी हमेशा किस टर्म में होता है? मॉनेटरी टर्म में होता है। ठीक है, यानी फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच को हम लोग जीडीपी भी कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच मेथड जो है, इसे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को हम लोग NVA एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो है जीडीपी जो है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहला बेसिक चीज आप लोग इसमें पढ़ोगे जीवीओ के नाम से। एब्रिविएशन देखें अगर, जीवीओ एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका अगर मतलब देखें तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जी से क्या हो गया? ग्रॉस हो गया। वी से क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ओ से क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और ये जो MP दिया हुआ है, MP से क्या हो गया? MP से आपका मार्केट प्राइस हो गया।
क्लियर। तो यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड GVO को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अगर बात करें हम लोग GVA की, ठीक, GVA एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो GVA को हम लोग क्या कहते हैं, G से हो गया ग्रॉस, V से हो गया वैल्यू और A से हो गया एडेड। बाकी मार्केट प्राइस अभी हमने आपको बताया, MP इज मार्केट प्राइस, ठीक है। GDP आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एक चीज और आएगी इसमें, IC, ठीक है, एक चीज और इंक्लूड हो रही है, IC क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप इसे IC, आपको एब्रीविएशन में मिलेगा इसका IC। NIT आपको पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आपके लिए नया था अभी यहाँ पे GVO, GVA और IC आपके लिए नया था। और दूसरा एक नया है आपके लिए NVA नेट वैल्यू एडेड एट, FC इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पे एब्रीविएशन की, किस तरह से आप कैसे समझोगे GVO क्या है, GVA क्या है, NVA क्या है। तो इसका ये एब्रीविएशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से फॉर्मूले की, कि फाइनल अप्रोच में कौन से फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो फाइनल अप्रोच की बात करें, फर्स्ट अप्रोच जो फाइनल अप्रोच था, उसमें अगर बोला GVO निकालने के लिए एट मार्केट प्राइस से, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, प्राइस इनटू आउटपुट, ठीक, प्लस चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक्स। अब बात करते हैं, ये जो आपको प्राइस और आउटपुट दिख रहा है, इसका समअप जो होता है, यानी समअप कह लो या मल्टीप्लिकेशन कह लो, प्रोडक्ट कह लो, उसे हम लोग सेल्स कहते हैं, ठीक है, सेल्स कहते हैं। तो सेल्स, और जो चेंज इन स्टॉक है, ये जो चेंज इन स्टॉक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, तो हमें पता चल जाता है चेंज इन स्टॉक। यानी सेकेंड फॉर्मूले की बात करें, कि अगर क्वेश्चन में प्राइस और आउटपुट दिया है, तो हम प्राइस इंटू आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक करके निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेल्स लिखेंगे और सेल्स की वैल्यू लिखेंगे, सेल्स डाला, सेल्स की वैल्यू डाला, और क्लोजिंग ओपनिंग अगर दी हुई है तो उसको माइनस करके लिखेंगे। अदरवाइज अगर चेंज इन स्टॉक दिया है तो डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर। उसके बाद अगर देखा जाए GVA की बात करते हैं, अगर GVA निकालने की बात होगी, सेकेंड देखते हैं GVA, ठीक, GVA एट मार्केट प्राइस। इस फॉर्मूले को अगर बोला, तो इसको तो पहली बात, GVA को GDP भी मार्केट प्राइस कहते हैं, GVO को क्या कहते हैं, GDP भी कहा जाता है, GDP एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप जो GVO निकाले हो, GVO एट मार्केट प्राइस में ये जो IC अभी हमने बताया है, IC इसमें से माइनस हो जाता है। IC इज व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अभी इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि प्राइस सेल कैसे निकल रही है, और चेंज इन स्टॉक कैसे, अगर बुक में नहीं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि स्टॉक निकालना है, चेंज इन स्टॉक, तो कैसे निकलेगा। तो ये फॉर्मूला बनता है इस तरह से। अब पहला मेन फॉर्मूला, उसी को हम लोग थोड़ा सा एलेबरेट करके पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। अभी हमने बताया कि GVA को हम लोग GDP भी कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है GDP, या कह सकते हैं हम GVA, दोनों बात एक ही होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग आउटपुट मेथड लगाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होता है GVO एट मार्केट प्राइस। और GVO जो होता है वो मार्केट प्राइस पे ही होता है, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता है। GVA भी बेसिकली जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा।
आगे चल के क्वेश्चंस में चेंजेस आते ही रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपको किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ है, जो कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक, ये प्राइस इनटू आउटपुट कर दोगे तो सेल निकल आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन एक नई चीज जुड़ गई है, नई चीज क्या जुड़ी है, गुड्स परचेज्ड प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन में गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के यूज के लिए वो गुड्स दिया हुआ है, इफ गिवन इन अ क्वेश्चन देन ओनली यू विल मेंशन दैट पॉइंट, अदरवाइज यू विल नॉट मेंशन इन दैट आंसर। उस आंसर में आप मेंशन नहीं करेंगे इसको, अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, दिया है तो करेंगे। बेसिकली क्या दिया रहता है, सेल्स दिया रहता है और चेंज इन स्टॉक, इन्हीं दोनों से हम जीवीओ एट मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में लिख देता है डोमेस्टिक सेल्स, उसका अमाउंट लिख देगा एक्सपोर्ट्स, उसका अमाउंट लिख देगा। अब आप लोग सोचोगे एक्सपोर्ट्स का कोई काम नहीं है, अब डोमेस्टिक सेल दिया हुआ यही सेल हो जाएगी, लॉ सेल की सेल्स की वैल्यू हम डोमेस्टिक सेल्स की जो है वो वैल्यू हम डाल दें, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स को हम क्या और नाम दे सकते हैं, अगर हम नाम क्या कह सकते हैं, मतलब इसको हम इलेबरेट कैसे करें इस फॉर्मूले को, तो डोमेस्टिक सेल्स में अगर हम एक्सपोर्ट को ऐड कर दें, एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दें तो हमें सेल्स पता चल जाएगी। एक सेल्स हम लोग ने पता किया किस तरह से, प्राइस इनटू आउटपुट करके, है ना। और दूसरी सेल्स अगर क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्योंकि बहुत घुमा फिरा के देता है, क्वेश्चन में अगर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और सेल्स निकल आएगी, सेल्स के थ्रू आप जीवीओ एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। और चेंज इन स्टॉक अभी हमने बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, चेंज इन स्टॉक निकल आएगा, चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं, कहिए तो प्लस की साइन लगेगी, क्लोजिंग CS हम शॉर्ट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे निकला है, ये है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बात करते हैं जीवीए की। जीवीए को जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है, बार बार हम सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं अपने। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लगता है, जो आपने पहला स्टेप जीवीओ होता है, जब हम सेकेंड स्टेप निकालते हैं जीवीओ होता है, ए होता है, उसी में जो वैल्यू जीवीओ की होती है वो पुट करते हैं, और इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होता है उसको माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि आईसी को माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक और चीज, आईसी को कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है डोमेस्टिक परचेज के नाम से, डोमेस्टिक परचेज। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोमेस्टिक परचेज दिया है तो आप क्या करेंगे, परचेजेस प्लस एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट, इंपोर्ट्स। क्वेश्चन में अगर डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है और इंपोर्ट दिया हुआ है तो आप जीवीओ में माइनस करेंगे, डोमेस्टिक पर माइनस का साइन लगाएंगे और डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे आईसी की और ऐड कर माइनस कर देंगे जीवीओ में, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा जीवीए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला भी हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं कि जीडीपी सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखते हैं और मार्केट प्राइस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टैली करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, डोमेस्टिक इधर भी है, डोमेस्टिक इधर भी है, तो हमें NFIA से मतलब नहीं है, अब्रॉड की इनकम से मतलब नहीं है, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक हमने लिखा है। यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है। अब नेट है ग्रॉस है, जब हम ग्रॉस को कन्वर्ट करते हैं नेट में तो हम ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ग्रॉस लिखा है तो माइनस डेप्रिसिएशन, दिमाग में बैठा लीजिए, ग्रॉस लिखा है तो हम क्या करेंगे, और नेट पूछ रहा है, ग्रॉस लिखा है नेट पूछ रहा है, तो ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे।
अब ये आया एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों माइनस किया? क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होती है, और मार्केट प्राइस वो होता है जिसमें टैक्स इंक्लूड होती है। जब हम टैक्स हटा देंगे मार्केट प्राइस से तो बचेगा हमारे पास सिर्फ फैक्टर कॉस्ट, तो इसलिए मार्केट प्राइस में से क्या किया, एनआईटी को माइनस कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में सामान आया 12 रुपए का, ये है मार्केट प्राइस, ठीक, और टैक्स लगा है 2 रुपए, 2 रुपए टैक्स लग गया। आपसे पूछा कि भाई फैक्टर कॉस्ट क्या थी, आपने सीधे सीधे बताया कि मार्केट प्राइस 12 थी, टैक्स हटा दो इसमें से, जो 10 रुपए होगा वही फैक्टर कॉस्ट होगी, है ना। तो यही चीज तो यहाँ पे भी किया, मार्केट प्राइस में से नेट को हटा दिया, फैक्टर में पता चल गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है आप लोगों का कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेट है, ये डोमेस्टिक है, यहाँ भी फैक्टर है, यहाँ भी फैक्टर है। अब हमें एनआईटी से कोई मतलब नहीं है, ये भी नेट है, ये भी नेट है, तो हमें डेप्रिसिएशन से भी कोई मतलब नहीं। इसकी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि किस तरह से हम लोग टैली करते हैं नेट को ग्रॉस से और नेशनल को डोमेस्टिक से, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो अब हमने टैली किया ये नेशनल, सबसे पहले टैली किया नेट, नेट इधर है, नेट इधर है, यानी कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं है, भी नेट नेट बराबर चल रहा है। चेक किया नेशनल, इधर नेशनल है, इधर डोमेस्टिक है, कहा अरे ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई। यहाँ नेशनल आ गया, यहाँ डोमेस्टिक आ गया। अब डोमेस्टिक में जब हम मान लो आपके पास डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक है और ये आपकी फॉरेन इनकम आ रही है, बोल रहा है कि आपको नेट नेशनल निकालना है, तो ये आपका नेशनल होता है, ये नेशनल होता है। तो नेशनल निकालने के लिए आपको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा ना। क्या डायग्राम बन गया, वाह गुड, ठीक ठीक है। तो आपने क्या किया, डोमेस्टिक में NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया। अब यहाँ भी फैक्टर था, यहाँ भी फैक्टर था, तो हमें NIT से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैक्टर ये भी जब यहाँ मार्केट होता तब हमें मतलब होता। तो यहाँ पे NFIA हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल था, यहाँ पे डोमेस्टिक था। डोमेस्टिक में जब हम फॉरेन इनकम को ऐड करेंगे तब हमें नेशनल की इनकम पता चलेगी, दैट्स इट। इसीलिए हमने यहाँ पे NFIA लिख दिया। ठीक है, आई होप कि इतना फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जो मेथड आज पहला मेथड पढ़ा हम लोग ने नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड मेथड, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी आप लोगों को क्लियर होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।